कौन से दो बालक किसका नामकरण होना था? कौन कौन थे बताइए? दो। एक श्री कृष्ण भगवान और दूसरे बलराम। तो दोनों का नामकरण गंगाचार्य जी ने कहा कि नंजी मैं सब जगह यदुवंशियों का आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार कर दूंगा तो लोग समझेंगी कि देवकी का पुत्र है, कंस से वासुदेव का पुत्र समझकर मार डालेगा, हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो नंद जी ने कहा कि आचार्य जी आप चुपचाप एकांत में इस गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके बालक का द्वैजातीय समुचित नामकरण संस्कार कर दीजिए। द्वैजातीय कौन सा? यज्ञोपवीत संस्कार। गंगाचार्य जी ने कहा नंद जी इसका नामकरण संस्कार तो कर देंगे, पर नंद जी कहते हैं कि रोहिणी का पुत्र है इसलिए इसका नाम रोहिणी है, इसका दूसरा नाम होगा राम, तथा इस लोक में बलराम को संघर्ष के नाम से भी पुकारेंगे। और जो सांवला सलोना है प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत तीन विभिन्न अंग स्वीकार किए हैं। अब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है तो इसका नाम कृष्ण। और नंद जी यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर पर पैदा हुआ है, इसलिए इसका रहस्य जानने वाले लोग श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे इस पुत्र के और बहुत से नाम रूप भी अनेक हैं, यह तुम लोगों का कल्याण करेंगे, सहायता से बड़ी बड़ी विपत्ति भी आप पर सबको पार कर देंगे। नंद जी चाहें तो जिस दृष्टि से गुण से संपत्ति सौंदर्य कीर्तिमान होता है, साक्षात भगवान नारायण वहीं अभिन्न प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी आश्रम को लौट गए। कुछ दिनों के बाद राम और श्याम घुटनों को हाथों के बल चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। जब ये कुछ बड़े हो गए हैं तो ब्रज के घर के बाहर से ऐसी लीलाएं करने लगे जिनसे गोपियां देखती रह जाती हैं। गोपियां अपने घर पर काम धंधा छोड़कर सब कुछ हंसते लोट पोड़ कर परम आनंद के लिए मगन होकर परीक्षित कुछ ही दिनों में यशोदा रोहिणी के लाडले लाल खड़े होकर गोकुल में चलते फिरते हैं। फिर ग्वाल बालों के तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। राजर्षि बचपन की संरचनाएं बड़ी अच्छी होती हैं, ये जो बचपन होता है यही सबसे अच्छा होता है। कहते हैं कि बड़ा हर्ष और सुंदर का मनोहर लगता है। सभी गोपियां इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आती हैं और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूत बताती हैं। यशोदा तेरा कन्हा बड़ा नटखट है, यह चोरी बड़े बड़े उपाय से करता है, हमारा तो माखन दूध दही खा जाता है, खाता ही नहीं सारा बानो आदमी बांट देता है, हमारे माटों को भी फोड़ डालता है। इसकी पक्की पहचान तो यह है कि छीके पर बर्तन में क्या रखा है ऐसा करके ढिकाई सी बातें करता है और गोपियों से कहता है कि श्याम सुंदर मुख कमल देखती जाती हैं, उसे ऐसी दशा देखकर हम भी कुछ नहीं कह पाते। बड़ा स्नेह और आनंद आता है। माखन चोरी भगवान दिव्य लीला। माखन चोरी का रहस्य जानने के कारण ही विपरीत बताते हैं। चोरी करना पाप है, पर मैं चोरी थोड़ी करता हूं, मैं तो दूध और दही घी की चोरी करता हूं, माखन की चोरी करता हूं। यह जान पाए रखने से बड़ी माता भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में माखन लेते हैं। उनसे अनजान कौन है, कौन उन्हें नहीं जानता। ये समझ संसार ही ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान को ही भगवान नहीं जानते। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। अब ब्रजवासियों अपने सभी को सुख पहुंचाना चाहती हैं। गोपियों को लालसा पूरी करने के लिए उन्हें घर जाते हैं, चुरा चुरा कर माखन खाते हैं। वास्तव में चोरी नहीं, भगवान के दिव्य लीला का आसक्त असल यही अधिकता उन्हें गोपियों को बहुत प्रेम प्रभावित करती है। चोर ने रख दिया, वैसे ही उनके चित चोर नाम रख दिया। तो गोपियां श्री श्याम सुंदर को
बोलो बाके बिहारी लाल की। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन श्याम श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं। ग्वाल बालों में आकर माँ यशोदा जी कह रही हैं कि तेरे कन्हैया ने माटी खाई है यशोदा, मैंने डांट डपट कर कहा है, तुमने अकेले में छुपकर माटी क्यों खाई है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं, तू मेरा विश्वास कर। ये जो लोग हैं मुझे देखते हैं, तेरे मुंह पे मेरी कहते हैं, मेरे मुंह पे तेरी कहते हैं, ये बड़े चित चोर हैं। श्री यशोदा जी ने देखा, उन्होंने मुंह में चराचर संपूर्ण जगत को विद्यमान। तो मैया कहती है, लाला तू अपना मुंह खोल के दिखा। बोले मैया रहने दे, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड श्री कृष्ण के मुख में है। पुत्र का जन्म तो समझ गई, पर प्रभु ने ऐसे स्नेह में ही वैष्णवी योग माया हृदय से जो किया है, यशोदा जी भूल गई और लाला को गोद में बिठा लिया। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी, नंद बाबा पूर्व में जन्म द्रोण नाम की वसु से हुए, जो उनकी पत्नी का नाम धरा था। ये भी अपनी पत्नी के साथ व्रज में पैदा हुए। ब्रह्मा जी की बात सत्य है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाओं का वर्णन परिचित कर रहे हैं। तो परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर जो सामले और सलोने हैं, ये सखा तन सुखा मन सुखा धन सुखा श्री दामा आदि के साथ ग्वालिन के साथ घर में माखन की चोरी कर रहे हैं। ग्वालिन भी पास में, कुएं भी पास, भर में माखन भी, छीका भी, सब कुछ बंधा हुआ है। फिर भी ऊपर के कंधे पर चढ़कर माखन निकाल कर चक का मीठा मीठा जो माखन अच्छा अच्छा उसे खुद खा लेते हैं, बाकी बचा कुछ अपने ग्वाल वालों में बांट देते हैं। तो मैया कह रही हैं कि भगवान तुम ऐसी लीला जो करते हो प्रभु, उन्हें खुद नहीं पता कि मेरा जो कन्हैया है यही पार ब्रह्म है। भगवान से कह रही, भगवान जो भी तुम लीला करते हो, ये समस्त इस भगवान का लीला धाम, भगवान लीला पात्र, भगवान की जो लीला का शरीर है, लीला प्रकृति आदि भद्र देह का भेद कर देते हैं। न भूतो संग संस्था देवस्य परमात्मम यदा भवति कृष्णम काम परमात्मा सतम वृत्तम काम वैस्तम काम मोक्षतम मुखम तस्यावलोके श्रुतम काम मोक्ते चरितम। अर्थात जो ये परमात्मा का जो शरीर है भूत समुदाय से नहीं बनता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता या मानता है, वह समस्त स्रोत स्मार्थ कर्मों में बहिष्कार कर देना चाहता है। आप उसका किसी भी शास्त्रीय अधिकार से नहीं, तब उसके मुंह देखकर सचेल वस्त्र आदि स्नान करना चाहिए। श्री भगवान में ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अस्ति देवे पुतम महादानुग्रहात् स्वेच्छा मयस्ते न तु भूत यश्ये कदाचिते। अर्थात आप मुझ पर कृपा करने के लिए स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर दीजिए। यह मुझे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम है, वह तो केवल अपने भक्तों को अभिलाषा आदि वस्तु अवतारों में वरदान देने के पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार की लीला रचते हैं। कृतयुग वामन अवतार में मुग्ध हो गए राजा बलि को पुत्री रतनमाला पूतना आदि ऋषि मुनि, त्रेता युग में श्री राम को अवतार धारण किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए। माधुर्य से मोहित जानकर आदि सुंदर कन्याएं ऋषि मुनि रमा, बैकुंठ की जो गोपियां हैं जल से धरित, द्वापर भगवान श्री कृष्ण रासलीला से महारास करके पूर्ति करते हैं। नामकरण संस्कार से गर्भ सहिता भगवान श्री को एक गुप्त लीला का वर्णन मिलता है। वह श्री राधा और श्री कृष्ण की ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह। एक दिन नंद जी अपने लाला को अंक के लिए
गो चराने करने के लिए भंडीर आदि में वन में जा पहुंचते हैं। तो फिर वहां नंदिनी श्री राधा भी वहां देखी। खारी जी, मधुर अनिरुद्ध दोनों बच्चे 551 रुपए इस साल श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं। एक बार दोनों के लिए जोरदार तालियां। मास्टर जी नितिन जी के बेटे, आइए उनका मंच पर स्वागत है। माला डाल करके हमारे जीत जी स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। आइए देखिए, कृष्ण बाल लीला की कथा आप सुन रहे हैं। आदरणीय महंत श्री बड़ी सुंदर कथा है। और मैं फिर कह रहा हूं, महाराज जी का अपना ट्रस्ट है, शिव शक्ति सेवा धाम चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां गौ सेवा, असहाय वृद्धों की सेवा, जो अपनों के ठुकराए हुए होते हैं, जिन्हें अपने ठुकरा देते हैं, वो आश्रम उनको अपना लेता है। उन बुजुर्ग माता पिताओं की वहां सेवा की जाती है, भोजन पानी वस्त्र आदि सब कुछ व्यवस्था की जाती है। बढ़ चढ़ करके दान दें, जिसकी जैसी श्रद्धा हो। एक बार जोर से बिल्कुल भी। एक बार ये जीत दरोगा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, एक बार दरबार में यहाँ आ जाएंगे, प्रांगण में। जीत दरोगा जी आएंगे, उनका स्वागत हमारे डॉक्टर साहब करेंगे माला डाल के। जीत दरोगा जी, एक बार जोर से बोलेंगे। क्या बात है। कहते हैं सूरदास जी, जो श्री सूरदास जी महाराज हैं, उन्होंने लिखा है कि भला विचारे महत्तम काम तस्य विचारे लक्ष्यते। सब लोग कृतम काम मोक्ते महाश्रित्वा। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उजड़ मस्तक लगे तो मुक्ति से मुक्त हो जाए। कन्हैया जी की जो भी लोग ब्रज में जाते हैं, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। कभी भी आप जब ब्रज के रज में आप जाएंगे, तो आप स्नान ध्यान करने के बाद में ब्रज के आप रज में लगना, और कितने भी उस मिट्टी के अंदर आप लौटना, तो ब्रज की रज आपको नहीं चुपकेगी। ब्रज की रज आपके ऊपर नहीं चुपकेगी, कभी भी कितना ही भी लौट लेना। तो उसी प्रकार से बताया कि मुक्ति कहे गोपाल से। अगर आपको मुक्ति चाहिए किस कन्हैया से, मेरी मुक्ति बताओ। किससे कह रहे हैं कि कन्हैया मेरी मुक्ति बताओ, और कन्हैया से ही कह रहे हैं कि ब्रज उड़े, ब्रज में जो उड़ती है रज, रज माने मिट्टी, ब्रज उड़े मस्तक लगे, जो ये मिट्टी मेरे मस्तिष्क पे लगी है तो मुक्ति मुक्त हो जाए। अगर मुझे ये ब्रज की रज मिल जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार के श्री सूरदास जी ने लिखा है। तो श्री कृष्ण जी का उखल से बांधना। एकादश्य कृतम यदो नंदाग्रणी कमिष्ये निवरांदी मादधी यानी यज्ञ ते दित्तम काम च दे दधी चरते काले सरस्वती तनय गातम। भागवत जी के 10वें स्कंद में पहला प्रथम श्लोक है। कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी घर पर दासियों को दूसरों कामों में अलग अलग स्वयं दही मथने में लगी हैं। मैंने अब तक भगवान श्री कृष्ण की जिन जिन लीलाओं का वर्णन किया है, दधी का मक्खन, यशोदा जी का स्मरण, और गाती भी जाती हूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए माता यशोदा के पास आ गए। माता उन्हें स्तन से दूध पिलाने लगी।
इतने में दूसरी ओर अंगीठी रक्त रखे हुए दूध से उफान आ जाता है। ये यशोदा जी को अतृप्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी को छोड़कर जल्दी से दूध उतारने चली गई। श्री कृष्ण जी क्रोध में आकर दही का मटका फोड़ दिया। दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। तो यशोदा जी दूध को उतार कर फिर वापस आई तो देखा कि मटके के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ऐसा वे नहीं समझ पाई, ये मेरे लाल ने ही, ये मेरे लाल की ही करतूत है। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे उखल पल खड़े हैं, माखन लेकर बंदरों को खिला रहे हैं। यशोदा जी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें डराने और धमकाने लगती हैं। वही विचारती हैं, रस्सी में बांध देती हैं। इस प्रकार जो तो रस्सी ऐसे चलती है त्यों तो जुड़ने तो रस्सी को जोड़ती रहती हैं। रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती है। यशोदा जी जैसे ही घर की सारी रस्सियां जोड़ डालती हैं फिर भी श्री कृष्ण नहीं बन सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां पसीने में लथपथ हो गई है और थक गई है। तब वे कृपा करके वे स्वयं ही अपनी मां को बंधन में बंध गए। इसके बाद नंदरानी तो घर के कामकाज में लग गई। उखल में बंधु भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति दी। सोचा कि पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, इनके नाम से नलकूबर और मणिग्रीव दो पेड़ थे, उनके अंदर उखल फंस जाता है और श्री कृष्ण भगवान जोर से लगाते और दोनों पेड़ों को घेर देते हैं। इनका जो घमंड है बहुत चूर हो जाता है। नारद जी, देवर्षि नारद जी कहते हैं इन्हें वृक्ष को जाने और श्राप दे देते हैं। किस किस को? यमला, अर्जुन, नलकूबर को। गोकुल से वृंदावन जाना, वृद्धासुर बहुत सारी अगासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह से करने के बाद ढैनकासुर उद्धार का बहुत बाल लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। आगे भिन्न भिन्न कथाएं बड़ी छोटी छोटी प्रबादेश्वर उदर गौ की दानव आदि का उद्धार किया है। वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन इन्होंने किया है। जैसा आपको बताया कि 7 दिन में कथा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। जो जो समय के अनुसार जिस प्रकार से कथा उसके विषय में आपको बताया। आगे कथा आती यज्ञ पत्नियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा। श्री सुखदेव जी कहते कि हे परीक्षित, एक दिन बलराम श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वो आदि चराते हुए वृंदावन से बहुत आगे निकल गए और आसमान निर्मल हो रहा है। बरसात के बाद तीखी धूप निकलती है तो यमुना जी के किनारे पर लगे हुए वृक्षों को छां की तरह तीखी धाम से बचाने के लिए एकमात्र साधन मानो वही वृक्ष होता है जो जैसे छाते के समान काम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों से कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, मैं वृक्ष कितने भाग्यवान हैं, इनका सारा जीवन परोपकार में जाता है और स्वयं तेज वायु के झोंके, वर्षा और घाम, पाला आदि सहन करने की इनके अंदर कितनी शक्ति होती है। यह जीवधारियों को पोषण करने के रहते हैं। जैसे सज्जन पुरुषों के घर में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। वृक्ष कबो नहीं फल बके, भके नदी संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते, किसी दूसरे का पेट भरते हैं। उसी प्रकार से नदी खुद अपना नीर संचित नहीं करती, किसी दूसरे का परमार्थ अगर हम परमार्थ करते हैं तो जो ये शरीर है साधु के समान हो जाता है। उसी प्रकार बलराम जी श्री कृष्ण ग्वाल बालों से करते हैं। यमुना जी निकट आके प्यास लगी को यमुना जी का जल पिला पिलाकर स्वयं जल पिया। गोएं जल पी कर चरने लगी, ग्वाल बाल आदि बहुत जोरों से भूख लगी है। बलराम जी श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने बड़े दुष्ट दैत्य संहार किया है, समस्त भूख यहाँ हमें सता रही है, हमें कोई इस भूख का मिटाने का कोई उपाय बताइए। तो कहा है इति विज्ञापतम गपेव भर्गम देवी सुतम भक्ता विप्रा भार्यता
प्रसीद्यति महत्तम काम प्रियतम। परीक्षित जी कहते हैं कि जब उन ग्वाल वालों ने देवकीनंद भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की है, तब उन्हें अपने भक्त मथुरावासी ब्राह्मण पत्नी अनुग्रह सबकी याद आती है। मेरे प्रिय मित्रों, कहा है कि मैं भेयते भगवानम गति नृशंसम सत्यम करणिगम पदालोकम प्राप्ते वयम तुलसीदास पदाश्रष्टम कौशाली समाबंधनम। निष्ठुर और पूर्ण आपको ऐसी बात कहनी चाहिए श्रुतियों से, जो भी हम बात कहें किसी के मन को शब्द बाण, किसी को भेद नहीं, क्योंकि जो ये व्यक्ति की जिह्वा से निकले हुए जो वचन हैं, ये बाण के समान कार्य करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित जी, जब भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार से समझा कर कह रहे हैं, ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला आदि सब लौट जाने के बाद भी तुम तो ब्राह्मणों से वैदिक और विधि अनुसार से यज्ञ ही तो कराते हैं। नून भगवतो मया योगिनी महायोगिनी यत्र कृतम स्वैलापो महत्तम काम द्वैतम। कि जो भी व्यक्ति हमारे निश्चय योगियों से मोहित करने से जो भी कहलाते हैं, मनुष्य गुरु परम सच्चे स्वार्थ से ही सभी पत्नियां सहायता सराह करते हैं। भगवान बलराम श्री कृष्ण के दर्शन करने से बड़ी इच्छा हमें प्राप्त हुई है, किंतु वे राजा कंस के भय के कारण वहां नहीं जा सकते हैं। आगे कथा जो आती है, इंद्राज निवारण गोवर्धन धारण भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक गोवर्धन महाराज तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जम गई हैं निगाहें तेरे द्वार पर, जम गई हैं निगाहें तेरे द्वार पर। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। अपनी माता बिठा लो मुझे गोद में, अपनी माता बिठा लो मुझे, झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत ये अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। कोई अच्छा कहे कोई कुछ भी कहे, कोई अच्छा कहे कोई कुछ भी कहे, मेरे दिल को
को अगर पूछिए तो ये सच मेरे दिल से अगर पूछिए, साफ कह दूंगा दुनिया के दुनिया सुनो, साफ कह दूंगा दुनिया से दुनिया सुनो। मुझको ऐसी ये संगत नहीं चाहिए, मुझको ऐसी ये संगत। जम गई है निगाहें तेरे द्वार पर, जम गई। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत। करुणा का रख करके माने का, चाहिए क्या तुम्हें क्या नहीं चाहिए, चाहिए क्या नहीं चाहिए। मुस्कुरा करके दीपक यूं कहने लगे, मुस्कुरा। वापसी की इजाजत नहीं चाहिए, वापसी की दौलत नहीं।